हैरक हिल यूट्यूब पर सबसे लोकप्रिय अर्बन एक्सप्लोरेशन चैनलों में से एक है, जिसमें यूट्यूबर क्रिस हिल्स के अमेरिका के कई अत्यधिक परित्यक्त इमारतों के दौरे का कच्चा फुटेज दिखाया जाता है। परित्यक्त मानसिक अस्पतालों से लेकर निष्क्रिय सैन्य सुविधाओं तक क्रिस सब कुछ खोजता है, लेकिन खास तौर पर ऐसे स्थानों को, जैसा कि क्रिस हमेशा करता है। जनवरी 2023 में उसने क्लीवलैंड में अब परित्यक्त पॉल रिवियर एलिमेंट्री स्कूल की अपनी यात्रा का फुटेज अपलोड किया। लगभग एक सदी के उपयोग के बाद स्कूल को 2015 में घटती नामांकन संख्या के कारण स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। 2024 तक पॉल रिवियर एलिमेंट्री अब भी परित्यक्त है और बुरी हालत में है। जैसे ही क्रिस अंदर जाता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जगह वर्षों से इस्तेमाल में नहीं रही है और मौसम, तोड़फोड़ करने वालों और समय के प्रभाव से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। निचली मंजिलें पूरी तरह जलमग्न हैं, दीवारें उखड़ रही हैं, संरचना ज्यादा मजबूत नहीं लगती और जगह जगह जंग, बेतरतीब कागज, किताबें और हर तरह का मलबा पड़ा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ व्हाइट बोर्ड्स पर ताज़ा लगे हुए चौक से लिखे संदेश हैं, जो पुष्टि करते हैं कि हाल में लोग इस भवन में आए हैं। ये वास्तव में क्रिस की पॉल आर एलिमेंट्री की दूसरी यात्रा थी, जब उसने मार्च 2022 में स्कूल की यात्रा का फुटेज अपलोड किया था। कमेंट्स में बताया कि वे या तो इस स्कूल के छात्र रहे थे या शिक्षक थे और अपनी प्यारी बचपन की स्कूल को इस हालत में देखकर उन्हें अत्यधिक दुख हुआ। खोज के लगभग 10 मिनट बाद स्कूल भवन के भीतर से किसी तरह की सरसराहट और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही क्रिस गलियारे में एक मोड़ लेता है, वहां किसी और की टॉर्च की रोशनी हॉलवे में दिखाई देती है। वह केवल एक व्यक्ति प्रतीत होता है। रात के 1 बजे किसी परित्यक्त इमारत में अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करने से बचना ही सबसे समझदारी भरा निर्णय होता है, खासकर जब आपको सामने वाले के इरादों का पता ना हो। इसी वजह से क्रिस ने अपनी मौजूदगी दिखाने की बजाय वहां से भागने का निर्णय लिया और किसी से टकराने से बचने के लिए दूसरी दिशा में निकल गया। इसके बाद वह लाइब्रेरी की ओर बढ़ता है और ऊपर की मंजिलों की खोज करता है। जब वह सबसे ऊपरी मंजिल के बाथरूम में जाता है, तब उसे एक और मुठभेड़ होती है। Somebody's in there. Scared the out of me. Oh man. बाथरूम के सबसे दूर वाले सिरे पर एक मानव आकृति जैसा कुछ दिखाई देता है, जो पूरी तरह से स्थिर खड़ा है। अचानक हुए इस मुठभेड़ के झटके से उभरते हुए क्रिस अपनी गन निकालता है और अंदर दोबारा जाकर उस आदमी का सामना करने की कोशिश करता है। Oh, it's a f***ing toy. Oh my god, that scared the out of me. असल में वो आकृति एक डरावना मैनेकिन था, जिसे किसी ने शायद जानबूझकर वहां लगा दिया था ताकि आगंतुक डर जाए। सबसे अजीब बात यह है कि हमें निश्चित रूप से नहीं पता कि मैनेकिन वहां कितनी देर से खड़ा था, लेकिन किसी कारणवश ये फुटेज के दौरान ठीक उसी समय आगे गिर गया जब क्रिस उसे देख रहा था। सबसे यथार्थवादी व्याख्या यह हो सकती है कि दीवार से लौटती ध्वनि तरंगों के कारण ऐसा हुआ। अधिकतर लोग मैनेकिन को देखते ही तुरंत वहां से निकल जाते, लेकिन क्रिस उस डरावने अनुभव से प्रभावित हुए बिना स्कूल के बाकी हिस्सों की खोज करता रहा। उसने पूरी बाथरूम की भी अच्छी तरह पड़ताल की। दुर्भाग्यवश स्कूल के कुछ कमरों में किताबें, व्हाइट बोर्ड्स और अन्य पूरी तरह उपयोगी सामग्री भरी हुई है, जिन्हें शायद किसी दूसरे स्कूल को दान किया जा सकता था। स्कूल के परित्यक्त होने से पहले भी ऐसा लगता है कि कोई भी इन चीजों को देने की परवाह नहीं करता था।
लगभग आधे घंटे के दौरे के बाद क्रिस छत पर चढ़ जाता है, जो अपने आप में काफी जोखिम भरा है। चाहे उसे पुलिस पकड़ने की चिंता न भी हो, छत गिरने का खतरा बहुत अधिक होता है। सौभाग्य से वह सुरक्षित नीचे उतरने में सफल रहा, लेकिन तभी किसी गलियारे के दूसरे छोर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। Safe is still here. I wonder what's in it. जैसे ही वह अपना कैमरा उठाता है, कमरे के दूर छोर पर दरवाजे के पीछे एक छाया हिलती हुई साफ दिखाई देती है। अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि उसके साथ और भी कई लोग भवन के अंदर हैं और संभवतः उसे फिर से कोई निगरानी कर रहा है। क्रिस अपनी बंदूक निकालता है और मुठभेड़ के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन किसी भी कमरे में उसे कोई नहीं मिलता। This place is weird as hell. Oh, here it is. This place is crazy. I remember the last time I explored it. Hello? Hello? What? Okay, I know I heard somebody coming down these stairs. I'm out. जैसे ही वह स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, सीढ़ियों पर ऊपर से साफ फूसपाठों की आवाज सुनाई देती है, जो सीधे क्रिस के सिर के ऊपर है। लेकिन जब वह ऊपर भागकर आवाज लगाता है तो कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। सौभाग्य से वह बिना कोई चोट पहुंचाए निकल गया और उन्होंने परित्यक्त जगहों की अपनी यात्राओं के वीडियो ज्यादा बार अपलोड करना जारी रखा। द प्रॉपर पीपल एक अर्बन एक्सप्लोरेशन चैनल है जो ब्रायन और माइकल के पास है, दो दोस्त जो दुनिया भर में परित्यक्त इमारतों की खोज में यात्रा करते हैं। पिछले 10 वर्षों से जब उनका चैनल सक्रिय है, ब्रायन और माइकल ने एक भरोसेमंद चैनल के रूप में प्रतिष्ठा बनाई है जो केवल अपनी खोजों का सही फुटेज ही अपलोड करता है। यह यूट्यूब के उस नीश में खासा अलग है जो अक्सर सस्ते नकली फुटेज से भरा होता है, जो अपने 15 मिनट की शोहरत पाने के लिए बनाया जाता है। प्रॉपर पीपल ने हॉरर स्पेस में सबसे विश्वसनीय चैनलों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उनकी प्रसिद्ध ऐसे वास्तविक और शानदार स्थानों की खोजों से हुई है, न कि नकली डरावनी मुठभेड़ों के कारण। 2016 में उन्होंने अलाबामा के नॉर्थ पोर्ट में जेमसन सेंटर की रात्रिकालीन यात्रा का वीडियो अपलोड किया। इसे अक्सर पुराना ब्राइस अस्पताल कहा जाता है। 1939 से 1977 तक जेमसन सेंटर सैकड़ों मनोरोगियों को घर था और उसे कठोर इलाज के लिए जाना जाता था। अलाबामा की सबसे डरावनी इमारत के रूप में प्रसिद्ध पुराना ब्राइस अस्पताल 1970 के दशक के आखिर में बंद हो गया। माइकल और ब्रायन जब कार से वहां पहुंचे तो आसपास कोई नजर नहीं आया। बेसमेंट से अपनी यात्रा की शुरुआत की। 40 से अधिक वर्षों के परित्याग के बाद यह पूरा परिसर लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कुछ दीवारें पूरी तरह से ग्राफिटी से ढकी हैं, जबकि कुछ दीवारें अब मौजूद ही नहीं हैं। जेमसन सेंटर की इस हालात को देखकर यह संभावना बनी रहती है कि यहाँ की संरचना गिर सकती है और ब्रायन तथा माइकल उसमें फंस सकते हैं। लेकिन जब वे ऊपर के मंजिलों की खोज करने जाते हैं, तब उनके लिए एक असुरक्षित संरचना सबसे कम चिंता का विषय होती है। Whoa, look at this. Look at this staircase out here. Oh. What? There's somebody there. No way. Yes, I see their light. They're out there. I swear on my life. Right there. I hear him. Should I say hello? Yeah. There's somebody out there. Let's go back to the car. This way. If it's somebody wanting to talk to us. Let's go to the car now. Oh yeah. Oh, जैसे ही कैमरा खिड़की की ओर मुड़ता है, भवन के विपरीत तरफ सीढ़ियों पर एक व्यक्ति का आकार रोशनी पकड़ते हुए दिखाई देता है। भयावह बात यह है कि जैसे ही अपलोडर्स अपनी लाइट बंद करते हैं, दूसरी व्यक्ति भी ठीक यही करता है, जिससे लगता है कि वे उन्हें देख रहे थे और पकड़ाए जाना नहीं चाहते थे।